नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा 300 होगा। 300। जब छोटे होते हैं ना हम, तो उस समय हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं, तो 300 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियाँ होती हैं? तो दोस्तों, कितने अस्थियाँ होती हैं? 8 अस्थियाँ होती है। इसका सही जवाब जो होगा 8 होगा। मनुष्य के शरीर में फसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? 12 जोड़े, यानी कि 24। ठीक। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जो शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ कहाँ होती है? प्रबल यानी कि मजबूत कहाँ होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा जबड़े में। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में। कौन सा है दोस्तों? एस्टिफिश। एस्टिफिश जो है, इसके सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर का, तो इसका सही जवाब है कान होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। दोस्तों, सवाल नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी तो क्या होगा? जंग की हड्डी। जंग की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा टांग में पाए जाते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किस शरीर के आगे कौन सा अंग का? तो जंग का, तो इसका सही जवाब होगा जंग। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो हमारे जो दांत होते हैं टूटते हैं, तो कितने बार 2 बार कितने को दांत होते हैं ऐसे? तो है 20 गो है, जो ऐसे हैं जो गिरते हैं और फिर से निकल जाते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है छोटी अंत में। इसका सही जवाब होगा छोटी अंत में समाप्त होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यहाँ से पाचन, तो इसका सही जवाब होगा सर मुख। मुख में, यानी कि मुंह से ही शुरू हो जाता है हमारा पाचन क्रिया का। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14। मानव की पाचन नाली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 32 फीट। 32 फीट इसका सही तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है 32 फीट है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल का। सवाल नंबर 15। दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है टाइलिन। टाइलिन नमक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 16। दोस्तों, सवाल नंबर 16 जो है आपका, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में। ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ आपका इसका हो गया अमाशय से में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन जो कहाँ से होता है? अमाशय से शुरू होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। एंजाइम। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? किसके द्वारा पैदा किया जाए? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 20। पेस मेकर का संबंध किस से है या किस से? तो किसका सही जवाब क्या होगा? हृदय से, हार्ट से है इसका, जो क्या होगा? हार्ट से। हार्ट से संबंधित है पेस मेकर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 21। सोते समय रक्त दाब में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है दोस्तों? घटता है। उस समय रक्त दाब जो है क्या होता है? घट जाता है। सवाल नंबर 22। लाभ डाब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है हृदय के कारण, हार्ट के कारण जो है इसका उत्पन्न होता है। ये जो लाभ डाब वाला ध्वनि है उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 23। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। ठीक। सवाल नंबर 24 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितना होता है हमारे हार्ट में? कितने कोष्ठक होते हैं? कितना करके? तो इसका हो जाएगा 4 होगा। ठीक,
चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 25 की तरफ। तो सवाल नंबर 25 है आपका, नाड़ीदार कहाँ से मापा जाता है? कहाँ से मापा जाता है दोस्तों? धमनी से नापा जाता है। ठीक, अगला नंबर है सवाल नंबर 26, एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120 × 20 mgh। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 120/80। इसको बोल सकते हैं, शायद हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है, 120/80 mmgh। ठीक है, इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या जाता है? बढ़ जाता है। इसका रक्तचाप जो है बढ़ जाता है दौड़ते समय। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 2 अरब बार। 2 अरब बार। ठीक है, इतना बार धड़कता है हमारा हृदय। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना लीटर होता है या कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 5 से 6 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति, एक तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति के पास कितना? 5 से 6 लीटर औसतन क्या रहता है? रक्त रहता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों मानव रक्त यानी कि रक्त और रुधिर एक ही है, तो इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4, 7.4 है इसका सही जवाब। अगला सवाल है 31 नंबर, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? कौन करता है? फहीला करता है। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब है लोहा। दोस्तों इनमें से कोई भी सवाल अगर गलती है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, और वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 33, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो दोस्तों कौन सा होगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है ये रक्त उत्पादन करता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 34। दोस्तों सवाल नंबर 34 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है? डायलिसिस। क्या होगा दोस्तों? डायलिसिस इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण हम लोग को लाल जो है, रक्त जो है लाल दिखाई देता है? इसका कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या होता है हीमोग्लोबिन जो क्या काम करता है? तो इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा लाल रक्त कण का है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 38, किसको लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? फलीहा को। फलीहा को लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होगा दोस्तों? RBC का कितना जीवनकाल होता है इसका? 120 दिन होता है। ठीक, अगला सवाल के बढ़ते तो दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 40, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 41, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? किसने खोज किया था? रक्त का समूह जो है कितने 4 रक्त समूह होते हैं, तो इसके खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने इसने खोजा था। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 42, सिलेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंध है। ठीक है, सिलेब्रम जो है किससे संबंध है? ब्रेन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 43। दोस्तों सवाल नंबर 43 जो है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो पर मस्तिष्क इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 44, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों कितना जोड़ी? 31 जोड़े तंत्रिका निकलती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, मनुष्य 1 मिनट में
कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों कितनी बार सांस लेता है? 12 से 18 बार। 12 से 18 बार सांस लेती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है? दोस्तों विभिन्न प्राणी में अलग अलग गर्भकाल होता है, तो मनुष्य में कितना होता है? 9 महीना होता है। दोस्तों अगला सवाल है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब जो होगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि, ये है सबसे छोटी हड्डी, सॉरी ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होगा चमड़ा है। चमड़ा जो है पूरे शरीर में फैला हुआ, तो ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, डिग्री सेल्सियस में बताइए, डिग्री सेल्सियस में बताइए कि इसका मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होगा। ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।